अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रज़म अली है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 11th क्लास रोल नंबर स्लिप, मतलब 11वीं क्लास रोल नंबर स्लिप। तो आपको बताते चलें कि 22 लाहौर ने जो 11वीं क्लास की रोल नंबर स्लिप्स हैं वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी हैं। डेट शीट इनकी जो है वो कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले आ चुकी थी, लेकिन अभी इन्होंने रोल नंबर स्लिप्स अपलोड कर दी हैं। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप ट्विटर पे 22 लाहौर का ऑफिशियल पेज जाकर विज़िट करके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में ये बताया है कि उन्होंने रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट्स की जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो उसको आसानी हासिल कर सकते हैं। अब हम इसको बात करते हैं कि हम इसको हासिल कैसे कर सकते हैं, हम अपनी रोल नंबर स्लिप्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आप हासिल इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप 22 लाहौर की वेबसाइट विज़िट करें, वहाँ पे आप जाएं, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। लेफ़्ट साइड पे जो है, लेफ़्ट साइड पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा 11th क्लास रोल नंबर स्लिप्स प्राइवेट एंड रेगुलर। तो वहाँ से अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने प्राइवेट दाखिला भेजा है, बैंक में जाके आपने फ़ीस वगैरह सबमिट करवाई है, अगर आप किसी कॉलेज में, किसी एकेडमी वगैरह में नहीं पढ़ते, आप ख़ुद ही से तैयारी करते हैं और ख़ुद ही से आपने जो है पेपर देने हैं, या आप किसी एकेडमी में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ते, तो ये भी प्राइवेट में शुमार होता है। कॉलेज में रेगुलर में सिर्फ वही शुमार होता है जो बच्चे रेगुलर बेस पे, यानी रोज़ाना की बेस पे कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। तो जो बच्चे किसी कॉलेज या इदारे की तरफ से नहीं पढ़ रहे, जो अपने तौर पे या किसी एकेडमी के थ्रू तैयारी करके पेपर देना चाह रहे हैं, या जिन्होंने पेपर देने हैं इस साल, तो वो बच्चे प्राइवेट कहलाते हैं, वो रेगुलर नहीं कहलाते। तो अब हम बात करते हैं, बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं, एक रेगुलर हैं, एक प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके आगे आपको बता रहे हैं। तो अब हम आपको बताते चलें कि अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आप वहाँ से जाके आसानी अपनी रोल नंबर स्लिप को विज़िट कर सकते हैं। आप सिंपली आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, या जहाँ से भी आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है, आप गूगल ओपन करें, गूगल पे जाके आप 22 लाहौर लिखें, 22 लाहौर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके पास एक साइड पे जो है आपको 11th क्लास रोल नंबर स्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके आगे एक पेज आ जाएगा जिसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा रही होंगी, जैसा कि रेफरेंस नंबर, फादर नेम, प्रीवियस क्लास रोल नंबर या प्रीवियस एग्ज़ाम रोल नंबर के नाम से आपके आगे जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फादर नेम और कैंडिडेट नेम, ये सारा कुछ लिखा होगा। तो आप दो तरीके से अपनी रोल नंबर स्लिप को हासिल कर सकते हैं। वो दो तरीके ये हैं कि या तो आप अपना प्रीवियस रोल नंबर लिखें जो आपको, यानी कि मैट्रिक के क्लास में बोर्ड ने दिया था, वो आप लिखें तो भी आपकी रोल नंबर स्लिप आ सकती है, या फिर आप अपना नाम लिखें और अपने फादर का नाम लिखें तो भी आपकी रोल नंबर स्लिप आ सकती है। मोस्टली तो यही तरीका है, इसी तरह आती। लेकिन अगर आप ये दोनों तरीके कर रहे हैं, अगर आप ये दोनों अमल कर रहे हैं तो आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आ रही, तो इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको याद होगा कि आप जब बैंक में जाके आपने फ़ीस सबमिट करवाई थी, इस दाखिले की बैंक चालान फॉर्म आपने पे किया था, तो उसके ऊपर आपको एक रेफरेंस नंबर जो है इशू किया गया था। अगर वो पिक्चर आपने संभाल कर अपने पास रखी हो, या आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं भी आपके पास वो पिक्चर पड़ी हो, तो आप उसको देखें, उसके ऊपर आपको वो एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अगर आपका वो रेफरेंस नंबर मिलता है तो उसके ऊपर आप जो है, ये वेबसाइट के ऊपर ही एक लिखा हुआ है रेफरेंस नंबर का ऑप्शन है, वहाँ पे आप वो रेफरेंस नंबर लिखें तो आपकी रोल नंबर स्लिप है जो वो आपके सामने आ जाएगी। उसको वहाँ से आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं या सेव इमेज कर सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप में। तो अब हम बात करते हैं कि वो जो आपने बैंक में जो आपने बैंक में फ़ीस सबमिट करवाई थी, बैंक ने जो वो आपको एक रिसिप्ट दी थी, वो इसीलिए दी थी कि अगर कल को या बाद में पेपर करीब आने के बाद आपको किसी रोल नंबर स्लिप लेने में कोई मसला हो, तो आप ये सबूत के तौर पर दिखा कर साबित कर सकें कि आपने फ़ीस जमा करवाई और रोल नंबर स्लिप आपको नहीं मिली और आपको मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको इसीलिए दी जाती है और इसीलिए कहा जाता है, बाकायदा उसके ऊपर लिखा भी होता है कि आपने इसको संभाल कर रखना है। तो जो अब हम बात कर इस तरह आप अपनी रोल नंबर स्लिप को, 11वीं क्लास की रोल नंबर स्लिप को इसी तरह आप हासिल कर सकते हैं, इस तरह आप ले सकते हैं बआसानी। अब हम बात करते हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रोल नंबर स्लिप को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो वो अपनी रोल नंबर स्लिप को इस तरह हासिल कर सकते हैं कि वो जिस भी इदारे में, जिस भी इंस्टीट्यूट में, जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, वो वहाँ के टीचर से या वहाँ के हेडमास्टर से कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, तो वो उनके पास आ जाती हैं। जैसे ही बोर्ड अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है, उसके 1-2 दिन के बाद जो है वो स्कूल या कॉलेज जो भी है वहाँ पे आ जाती हैं, वहाँ के टीचर्स के पास। अब वो उसके बाद टीचर्स की मर्ज़ी होती है कि वो बच्चों को उसी दिन दें, वो बच्चों को 1-2 दिन के बाद दें, वो बच्चों को जब मर्ज़ी दें, वो उन टीचर्स की मर्ज़ी है, वो उन लोगों की यानी मर्ज़ी है।
तो आप अगर एक स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, तो आप जाकर अपने टीचर से कांटेक्ट करें, आप जाकर अपने टीचर से बात करें, उनसे कहें, वो आपको रोल नंबर स्लिप आपकी दे देंगे। अगर देंगे भाई नहीं भी तो वो आपको बता देंगे कि हाँ जी आ गई हैं, हम आपको इस दिन दे देंगे या उस दिन आप आकर ले जाएँ, तो आप उस दिन जाके बआसानी ले सकते हैं। वो रेगुलर कैंडिडेट्स होते हैं, इसलिए उनकी जो रोल नंबर स्लिप है वो वेबसाइट पे अपलोड नहीं की जाती, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके कॉलेज का एक लॉगिन होता है, तो लॉगिन सिर्फ हेड मास्टर या जो हेड होते हैं उन्हीं के पास होता है, तो इस वजह से वो वेबसाइट पे अपलोड नहीं की जाती। वो हेड उनका लॉगिन होता है, जब वो अपने पेज को वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर उनको अपने तमाम तर जितने भी उनके बच्चे होते हैं, उनके कॉलेज के जितने भी लोगों को उन्होंने एडमिशन भेजे होते हैं, वो सब की उनको रोल नंबर स्लिप्स मिल जाती है। तो इस तरह आप बआसानी अपनी 11th क्लास की रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।